हम जब भी कोई भी बिजनेस करते हैं, बिजनेस हमारा कब चलता है? जब हम कोई भी गुड्स क्रेडिट पर सेल्स करते हैं। और क्रेडिट पर सेल्स करने का मतलब यह रहता है कि सामने वाली पार्टी जब उस गुड्स को सेल करेगी तब हमें उसका पैसा देगी, यानी कि सामने वाली पार्टी हम पे एहसान कर रही है, ऐसा वो मान के चलते हैं हम। जितना आप क्रेडिट पे गुड सेल्स करोगे, जितना आप उधार गुड सेल्स करते हैं, और ऐसे केसेस में आपका सेल्स ज्यादा होता है। आप ज्यादा सेल्स के चक्कर में आप सामने वाली पार्टी को क्रेडिट पर गुड सेल्स कर देते हो। बहुत लॉन्ग टाइम हो जाता है, आप उनसे पेमेंट की डिमांड करते हो, और बहुत ही कम पर्सन ऐसे होते हैं जो टाइम पर आपका पेमेंट नहीं करते। जब वो पेमेंट आपको टाइम पर नहीं करते हैं तो आपका जो पेमेंट का जो सर्कल है, पेमेंट्स का जो टैक्स केस का जो मैनेजमेंट है, वो थोड़ा सा आपका डिस्टर्ब हो जाता है। और यहां पर आपको दो नुकसान होते हैं। एक नुकसान तो ये होता है कि सर आपका जो वर्किंग कैपिटल है ये आपका डिस्टर्ब हो गया, और ऊपर से सामने वाले पर्संस को जीएसटीआर 1 के अंदर इनपुट देने के लिए हमको टैक्स पे करना होता, यानी कि ये डबल नुकसान अभी फिलहाल में हमारे लिए हो रहा है। और सामने वाली पार्टी सर हमारे लिए हमारा जो पेमेंट है वो नहीं कर रही है। अब ऐसे केसेस में क्या क्या किया जा सकता है, आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में कवर करते हैं। मेरे पास में सर एक कॉल आया था, मैंने प्रीवियस में जीएसटी रिलेटेड से, जीएसटी के थ्रू आप एक नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं, एक वीडियो मैंने अपलोड किया था। उसके बाद मेरे पास में बहुत सारे सर ऐसे कॉल्स आए कि एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर है जिसने रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट किया था, उनका मार्केट में एक से लेके 1,20,00,000 रुपए तक सर आउटस्टैंडिंग है, और वो सब मना कर रहे हैं पेमेंट देने को। क्योंकि उन्होंने प्लॉट पर रजिस्ट्री करवा ली और कंस्ट्रक्शन काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया, कंस्ट्रक्शन लगभग रेडी हो गया, अब जितना रिमेनिंग पेमेंट है अब वो देने से मना कर रहे हैं। सर ऐसे केसेस में जब आप कोई भी गुड सेल्स करते हो, या फिर आप कोई भी सर्विस देते हो, या फिर आप रियल एस्टेट में अगर आप कोई फ्लैट या फिर कोई भी प्रॉपर्टी सेल करते हो और क्लाइंट पैसा नहीं देता है, तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। नॉर्मल ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं तो एक होता है कि सर आप उसको टाइम टू टाइम पे कॉल करें, उनसे फॉलोअप लें, आप उनको व्हाट्सअप करें, आप उनको मेल करें। ये सब चीजें एक नॉर्मल कैटेगरी हो जाती है, और बार बार आपके करने के बाद भी वो चीजें नहीं होती है। सेकंड ऑप्शन से होता है सर कि आप उनको लीगल नोटिस भेजें। जब आप हद पार हो जाती है आपकी और सामने वाला पर्सन रेडी नहीं है, आप ऐसा लगता है कि सर आप उससे पैसा नहीं आएगा, तब आपके पास में एक ऑप्शन होता है सर लीगल नोटिस। किसके थ्रू भेजें? आप लॉयर के थ्रू भेजें। एक प्रॉपर नोटिस बनवाए लॉयर के थ्रू, और वो नोटिस आप उनको सेंड करें, उनको भेजें। तो नोटिस सेंड करने से क्या होगा कि उनके ऊपर एक प्रेशर आएगा। प्रेशर इस टाइप का आएगा कि सर मेरे इस पर नोटिस आया है, तो हो सकता है कि इसके कारण सामने वाला पर्सन आपको पेमेंट कर दे। एंड सेकंड ऑप्शन आता है सर कंज्यूमर कोर्ट और स्मॉल क्लेम ट्रिब्यूनल। अब सर आपके पास में आपने लॉयर के थ्रू नोटिस भी भेज दिया, फिर भी आपका पैसा नहीं आया, तो फिर आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं, और कंज्यूमर कोर्ट में उस पर्सन के अगेंस्ट में आप केस कर सकते हैं। बस इस दो के अलावा और क्या ऑप्शंस आपके पास में हो सकता है। अगर आपने कोई भी गुड सेल्स किया है तो आप जीएसटी के थ्रू उनको नोटिस भेजें, यानी कि वो एक जो नोटिफिकेशन है वो आप सेंड करें। उससे होगा ये कि सर उसको 180 डेज के बाद में अगर आप वो पेमेंट नहीं करता है एट गुड्स के टाइम पे, तो उसको अपना आईटीसी रिवर्स करना होता है। अब जीएसटी डिपार्टमेंट को सर कैसे पता चलता है कि सर उसने पेमेंट किया है नहीं किया, या फिर उसने आईटीसी रिवर्स किया है कि नहीं किया? तो जब आप उसको लीगल नोटिस यानी कि जीएसटी के थ्रू अगर आप कोई भी नोटिफिकेशन सेंड करोगे उस इनवॉइस के अगेंस्ट में, तो जीएसटी डिपार्टमेंट को भी पता चलेगा कि सर उस पर्सन ने अपने आईटीसी को रिवर्स किया है कि नहीं किया है। तो एक जीएसटी डिपार्टमेंट के थ्रू भी उसके ऊपर प्रेशर जा सकता है, दूसरा लीगल नोटिस, और तीसरा कंज्यूमर कोर्ट और स्मॉल क्लेम ट्रिब्यूनल आप जा सकता है। बाकी ऑप्शन सर कोई नजर आते नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी है एंड द मोमेंट सर हमारी गवर्नमेंट ही है, और गवर्नमेंट में कंज्यूमर कोर्ट है जहां पे आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप उनके साथ कर भी क्या सकते हैं, अगर आपके पास में लीगल डॉक्यूमेंट है, आप उनके साथ में आपने कोई एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, तो ऐसे केसेस में आप एग्रीमेंट की कॉपी और जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, चाहे इनवॉइस हो गया, ई-वे बिल हो गया, इस टाइप से वो सब लेके आप लीगल नोटिस या कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। तो मेरा मानना यही है कि बस आप ये दो ऑप्शंस को आप यूज करें, फिर आपका हो सकता है कि आपका क्लाइंट आपको पैसा देते हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।